हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड अनुज सिंह एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। अभी इंडिया और श्रीलंका के बीच में सेकेंड टेस्ट मैच चल रहा है, श्रीलंका में खेला जा रहा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है अभी ये टेस्ट मैच। और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन क्लियरली इंडिया एडवांटेज पे है। कहा नहीं जा सकता है इन द सेंस कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया इज सिटिंग वेरी स्ट्रांग इन दिस टेस्ट मैच। एंड श्रीलंका के लिए एक ही चांस है कि वो क्या इस टेस्ट मैच को बचा सकते हैं, बिकॉज इसके अलावा और उनके पास कोई उपाय नहीं है। एक समय ऐसा लग रहा था कि जब इंडिया ने फॉलो ऑन दिया इंग्लैंड को, श्रीलंका को, और श्रीलंका अपनी पहली पारी में जब 290 रन पे ऑल आउट हो गई, आज सुबह में 2 विकेट उनके बचे हुए थे जो इंडिया ने बहुत जल्दी जल्दी निकाल लिए। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जो है ड्राइवर सीट पे है। इनफैक्ट लंच से पहले इंडिया ने 2 विकेट भी निकाल लिए थे श्रीलंका के। तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल कि इंडिया इज सिटिंग वेरी स्ट्रांग इन द मैच। लेकिन थर्ड विकेट के लिए पसिंदू सूर्या बंदरा एंड कमिंडू मेंडिस के बीच 115 रन की जो साझेदारी लंच और टी के बीच में हुई, उसने इस गेम को बड़ा ही इवनली पॉइज कर दिया। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने जा रहा है ये टेस्ट मैच में। क्या श्रीलंका इंडिया के लिए कोई मुसीबत पोज करेगा? क्या श्रीलंका इंडिया को कोई चैलेंज देगा? क्योंकि टेस्ट मैच में न सिर्फ गेम इंपॉर्टेंट था, बल्कि वेदर कंडीशंस भी अपना एक गेम कर रहे थे। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वेदर किस करवट लेगा, और उसी में बहुत ज़बरदस्त, इनफैक्ट हमको ऐसा लगता है कि इस पूरे सीरीज की सबसे बढ़िया साझेदारी निभाई थी पसिंदू सूर्या बंडारा ने एंड कमिंडू मेंडिस ने। 115 रन की साझेदारी बड़ी डोमिनेटिंग साझेदारी थी, और ये श्रीलंका प्लेयर्स के क्लास को भी शो कर रहा था। और एक समय में ऐसा लग रहा था जैसे इंडियन टीम को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। लेकिन जैसा कि होता है, एक बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा कमिंडू मेंडिस का, और वहां से गेम पूरी तरीके से पलट गया। और ये साझेदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट साझेदारी थी श्रीलंका के लिए, और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका ड्रॉ कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा। और कहीं ऐसा तो ना हो कि फोर्थ इनिंग्स में इंडिया को कुछ चेंज करने का भी चैलेंज वो पोज कर दे इस सीरीज में अपनी पहली विक्ट्री के लिए श्रीलंका की टीम। लेकिन टी के बाद जो थर्ड सेशन रहा वो पूरी तरीके से इंडिया के नाम रहा, और इंडिया ने 4 विकेट ले लिए। 1.5 घंटा पहले मैच को खत्म करना पड़ा बिकॉज ऑफ द रेन, और ये बड़ा ही एक स्पॉइल स्पोर्ट प्ले कर रहा है रेन। और जिस तरीके का मोमेंटम इंडियन बॉलर्स ने बनाया हुआ था उस समय पे, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है आज ही 2-3 विकेट और निकाल सकता था, यू नेवर नो। अब लास्ट डे का खेल बचा हुआ है 5वें दिन का, और कुछ पता नहीं चल रहा है कि वेदर किस करवट लेगा। वैसे वेदर फोरकास्ट है कि सनी डेज और रेनी डेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा 5वां दिन। और देखना ये होगा कि अभी जो श्रीलंका के जो इस सीरीज के जो सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे हुए हैं, बैट्समैन रहे हुए हैं, सोनल दिनुशा, वो अभी क्रीज पे हैं। उन्होंने पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी, लास्ट टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी थी, बहुत ही डोमिनेटिंग बैटिंग की थी श्रीलंका की तरफ से। वो अभी क्रीज पे जमे हुए हैं, बट विद द टेलेंडर्स, तो वी हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डे अहेड। कल बहुत ही जबरदस्त दिन होने वाला है। और जहां तक अभी तक के टेस्ट मैच का बात है, तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 503 रन बनाए, 9 विकेट खोके, और इसमें देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के शतक शामिल थे। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन बनाए, ध्रुव जुरेल 115 रन पे नॉट आउट रहे। इसके अलावा नोटेबल कंट्रीब्यूशंस रहा ऋषभ पंत का, 63 रन उन्होंने बनाए टूटी हुई कलाई के साथ, और शुभमन गिल ने 50 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने ओपन करते हुए 45 रन बनाए।
और उनकी जो डिसमिसल में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे हम सब लोग परिचित हैं, वाकिफ हैं। लेकिन इंडिया ने बहुत ही ज़बरदस्त फर्स्ट इनिंग्स खेला, 503 रन बनाए, 9 विकेट खोके। श्रीलंका ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 290 रन बनाए और इंडिया को बहुत अच्छा, इंडिया को तकरीबन 213 रन का लीड मिला और इंडिया ने फॉलो ऑन खिलाया श्रीलंका को। और अभी श्रीलंका का स्कोर 229 रन पे 6 विकेट श्रीलंका के गिर गए हैं। एक दिन का खेल बचा हुआ है। फर्स्ट इनिंग्स में सोनल दिनुशा ने, जैसा कि मैंने बताया, 103 रन की नॉक खेली और पसिंदु सूर्या बंदारा ने भी फर्स्ट इनिंग्स में 80 रन बनाए। तो ये दो बल्लेबाजों की बहुत ही नोटेबल कंट्रीब्यूशन रही। कमिंडू मेंडिस ने 32 रन बनाए फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 50 रन बनाए। और इंडिया की तरफ से अगेन मानव सुतार ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की, 3 विकेट लिए 85 रन देके। प्रसिद्ध कृष्णा ने 52 रन देकर 3 विकेट लिए। और मैं ये बता सकता हूं, आई हैव नेवर बीन अ ग्रेट फैन ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, और लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी बॉलिंग से कभी कभी बड़ा ही सरप्राइज करते थे। कभी कभी ही लुक्स वेरी ऑर्डिनरी और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनके जैसा कोई बॉलर नहीं है, और स्पेशली टू द लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और उन्होंने काफ़ी ट्रबल किया श्रीलंका के, स्पेशली द लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सबको। और इस पूरे सीरीज में ही हैज़ बीन अ नोटेबल कंट्रीब्यूशन। इनफैक्ट उन्होंने मोहम्मद सिराज से ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है पूरे सीरीज में, तो उनका एक बड़ा ही ज़बरदस्त रोल रहा है इस सीरीज में। सारांश जैन अपने डेब्यू मैच में उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 2 विकेट निकाले और आज के जो दोनों विकेट गिरे वो सारांश जैन ने लिए, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त रहा। और सोनल दिनुशा का जो लास्ट विकेट गिरा कॉट बाय केएल राहुल, वो सारांश जैन ने लिया। और लहरू कुमारा का भी विकेट सारांश जैन ने लिया, जो कि उनका पहला विकेट था, तो ये इस तरीके से जो श्रीलंका की टीम थी वो फोल्डेड हो गई 290 रन पे। इंडिया को 213 रन की लीड मिली। जब श्रीलंका की टीम सेकेंड इनिंग्स में खेलने उतरी तो मोहम्मद सिराज को बहुत जल्दी 1 विकेट मिल गया और साथ में रविंद्र जडेजा ने भी बहुत जल्दी 1 विकेट निकाला। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि पसिंदु सूर्य बंदारा और कमिंडू मेंडिस के बीच 115 रन की तीसरे विकेट के लिए साझेदारी हुई और ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच को खींच कर लेकर चले जाएंगे और इंडिया के लिए कोई परेशानी पोज करेंगे। तभी पसिंदु सूर्या बंडारा आउट हुए और उसके बाद शुभमन गिल ने उसके पहले कैच लिया कमिंडू मेंडिस का, 55 रन बनाए कमिंडू मेंडिस ने। प्रसिद्ध कृष्णा के बॉलिंग पे बहुत ही जबरदस्त कैच लिया शुभमन गिल ने, कैप्टन्स कैच जिसको आप बोल सकते हैं, वैसा ही कैच जैसा कपिल पाजी ने वर्ल्ड कप में लिया था विवियन रिचर्ड्स का कैच। और ये कैच ऐसा लगता है इसने मैच को बदल दिया। बाद में पसिंदु सूर्या बंडारा को भी विकेट क्रीज के बाहर खींच के मानव सुधार ने उनको आउट किया। और अभी जैसा कि मैंने बताया कि सोनल दिनुशा 7 रन पे खेल रहे हैं और केशरा नुवंता 3 रन पे खेल रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने 29 बॉल खेल लिए हैं। सोनल दिनुशा भी काफ़ी स्लो खेल रहे हैं और अभी श्रीलंका का मेन एम है इस टेस्ट मैच को बचाना। मानव सुतार ने सेकेंड इनिंग्स में भी बेस्ट बॉलिंग की है, 2 विकेट उन्होंने लिए, हालांकि उन्होंने पिटाई भी बहुत खाई है और 18 ओवर में उन्होंने 81 रन दिए हैं। तो ये शो करता है कि श्रीलंका की टीम ने बहुत एग्रेसिव बैटिंग किया है। रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया और सारांश जैन को भी सेकेंड इनिंग्स में 1 विकेट मिला। तो इंडियन टीम इज वेरी वेल प्लेस्ड। एक चीज तो पक्का हो गया कि इंडिया कैन नॉट लूज फ्रॉम हियर। श्रीलंका या तो मैच बचा पाएगा कर्टसी रेन और देयर टेल एंडर्स बैटिंग। अब देखें वो क्या कर पा रहा है, कितना दिन तक बोलते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, लेकिन अभी हालात ये है कि श्रीलंका इज फाइटिंग ऑन। 5वें दिन का खेल उनके पास है, 5वां दिन उनके पास बचा हुआ है, 4 विकेट उनके बचे हुए हैं। विकेट जो है लास्ट डे में स्पिनर्स को तो हेल्प करेगा ही। थोड़ी बहुत बारिश हो जाने की वजह से अगर पिच थोड़ी सी नमी रही पिच में तो पेसर्स को भी मदद कर सकती है।
सो दिस टेस्ट मैच इज वेरी इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड और मजा आ रहा है। बट इंडियन टीम शेर की तरीके से खेल रही है। थोड़ा सा इंडियन टीम को देखना पड़ेगा कि टेल एंडर्स जब आते हैं तो बहुत लंबा खींच के चले जाते हैं, उस समय कांस्टेंट बॉलिंग चेंजेस, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा कुछ नयापन, कुछ जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको लाकर थोड़ा सा सरप्राइज करना चाहिए बैटिंग यूनिट को, बैटिंग टीम को, इंडियन कैप्टन्स को। तो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है, बिकॉज वी हैव सीन इट टाइम एंड अगेन कि इंडिया शुरू से 2 3 4 5 विकेट निकाल लेती है, लेकिन उसके बाद टेलेंडर्स जम जाते हैं और उसके बाद इंडिया के लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो ये चीज़ों से हमें अपने आप को थोड़ा सा देखना पड़ेगा इंडिया को कि किस तरीके से यहाँ से वो बाकी के 4 विकेट निकाल पाते हैं। सो वी आर ऑल एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग दी 5th day's proceedings in the match, and we are expecting a grand victory for India. This victory is very, very important for India to stay in the contention for WTC final. वहाँ के फाइनल में इंडियन टीम को होने के लिए अभी इंडिया बहुत नीचे है और उनका जो पॉइंट है वो करीब 57-58 पॉइंट पहुँचने के लिए उनको ज़रूरी है कि वो इस टेस्ट मैच को जीतें और इंडिया को कंटेंशन में खड़ा करें कि इंडिया WTC फाइनल में पहुंच सकता है। तो आइए कल का जब मैच होगा तो मैं आपके सामने पोस्ट मैच रिव्यू लेकर जरूर मौजूद होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम कल फिर आपसे मिलेंगे। और जाते जाते मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने इस चैनल क्रिकेट क्रोनिकलर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपका चैनल है। आपकी कमेंट हमें एनकरेज करती है, हमें सुधार करने का मौका देती है। मैं और बढ़िया ढंग से अपने जो रिव्यू है उसको लाऊंगा, अपने क्रिकेट के बारे में पॉडकास्ट को और मीनिंगफुल करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इसमें आपके सहयोग की हमें सख्त जरूरत है। ऑल द बेस्ट।